हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास अध्याय 4 का भारत में राष्ट्रवाद दो कल जो हम लोग सब्जेक्टिव पढ़े थे और उसमें कुछ सब्जेक्टिव रह गया था, उसको हम लोग आज सोल्व करते हैं। उसके बाद भी कुछ सब्जेक्टिव रहेगा जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास का क्लास 10th का इतिहास अध्याय 4 और हम लोग पहला क्लास में ऑब्जेक्टिव किए थे और दूसरा क्लास में कुछ सब्जेक्टिव किए थे और इसका तीसरा क्लास है अध्याय 4 का जो भारत में राष्ट्रवाद। इसके बारे में और हम लोग कुछ सब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव बचेगा। जो क्लास 10th का इतिहास है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। इसको समझते हैं किस तरह से आंसर देंगे, किस तरह इसको हम लोग सोल्व करेंगे और इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। जो पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुए थे इसका क्या परिणाम थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो नमक, इसका आंसर क्या है, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा की गई। इसका पहला क्या है, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा की गई थी। क्या की गई थी, दांडी यात्रा। जो नमक कानून जो बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, इसको भंग करने के लिए दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा के बारे में हम लोग पहले का क्लास में पढ़ चुके थे। इसलिए नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा की गई थी। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा की गई थी। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे जो नमक पर टैक्स, उसको गांधी जी ने उसको नमक कानून को भंग किया था। तो किस नाम से भंग किया था उसको, दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब हुए थे, 1930 ईस्वी में। कब हुए थे, 1930 ईस्वी में। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था दांडी यात्रा और नमक कानून को भंग महात्मा गांधी ने ही किया था। तो दूसरा आगे क्या है इसका, जहां समुद्र जल से, जहां पर समुद्र के जल से नमक बनाते, जहां समुद्र के जल से नमक बनाते ही पूरे देश में, जहां समुद्र के जल से नमक बनाते ही पूरे देश में विदेशी वस्तु का बहिष्कार करते हुए, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए आंदोलन, क्या आंदोलन हो गया। क्या हो गया था, आंदोलन हो गया था। जहां समुद्र के जल से, यानी क्या लिखा है, जहां समुद्र के जल से नमक बनाते हुए ही पूरे देश में, समुद्र के जल से नमक बनाते हुए ही पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए आंदोलन हो गया। यानी क्या होगा, समुद्र के जल से जो नमक बनाते हुए पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर आंदोलन हो गया। क्या हो गया, बहिष्कार कर आंदोलन हो गया। आगे इसका ही लिखेंगे। पहला क्या लिखना है इसको, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा की गई थी। पहला लिखना है, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुआ था। जहां समुद्र के जल से नमक बनाते हुए पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए आंदोलन कर दिया। पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उसमें क्या किया, आंदोलन कर दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। यहीं से लिखा हुआ है, जहां समुद्र के जल से नमक बनाते ही पूरे देश में विदेशी वस्तु का बहिष्कार करते हुए आंदोलन हो गया। क्या हो गया था, आंदोलन हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। दांडी यात्रा के बारे में पूछेगा तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा हुआ, तो जो नमक कानून को भंग करना था, उसका मकसद एक ही था, जो नमक कानून को भंग करना था। जो हमें पूर्वजों ने दिया उसमें रोक किस बात का हो, इसलिए गांधी जी ने उसको समुद्र के जल में जाके समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। कब किया था, 1930 ईस्वी को। तो ये क्वेश्चन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे।
तो नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा किए गए थे। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा किए गए, जहां समुद्र के जल से नमक बनाते हुए, जहां समुद्र के जल से नमक बनाते हुए ही पूरे देश में विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर, पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए आंदोलन हो गया। क्या हो गया? आंदोलन हो गया, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ समझ गए और इसी तरह से हम लोग को और आंसर इसका दे देंगे। इसको याद करना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ इसको समझना पड़ेगा। समझने से याद करने से बेहतर होगा कि समझ ले। समझने से इसका आंसर तुरंत हो जाता है और याद करने से जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इवरिन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या थे? गांधी इवरिन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या थे? इसको एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पूछेगा गांधी इवरिन पैक्ट क्या है तो दिल्ली समझौता क्या है, इसको एक ही बोलेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता से, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता के विरुद्ध मजबूर कर दिया। अंग्रेजी समझौता के लिए मजबूर कर दिया। क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने, कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेज सरकार को समझौता के लिए मजबूर कर दिया। किसको कर दिया था? अंग्रेज सरकार को समझौता के लिए मजबूर कर दिया था। कौन कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो व्यापकता हुई थी उसमें अंग्रेज की जो सरकार थी उसको समझौता करने के लिए मजबूर कर दिए थे। क्या कर दिए थे? मजबूर कर दिए थे। समझौता करने के लिए मजबूर कर दिए थे, कर दिया। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 1931 में। 5 मार्च 1931 में कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। इसको बोलेगा कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुई थी? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट समझौता कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट समझौता कहा जाता है। इस तरह से हम लोग को गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, इसके बारे में इस तरह से हम लोग आंसर देंगे। इसका सभी ने क्या लिखा है आंसर में? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेज सरकार को समझौता के लिए मजबूर कर दिया। क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। तो आगे है 5 मार्च 1931 में दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुए, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस तरह से हम लोग को 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको ज्यादातर इसको समझना पड़ेगा, तब इसका आंसर आसानी से हो जाएगा। रटने से थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन समझने से तुरंत ही इसका आंसर मिल जाता है। कोई चीज समझने से उसको कभी भूला नहीं जाता। जो रटने तो 2 दिन के बाद वो भूल जाइएगा, 5 दिन या 5-6 दिन बाद उसको भूल जाइए। रटने से भूल जाता है, समझने से उसको दिमाग में बैठा रहता है कि इस तरह से हमको आंसर देना है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसका क्या कारण था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसके निम्न कारण है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा की, किसके नेतृत्व कार्यकाल में किए गए थे? गांधी जी के कार्यकाल में, या किसके नेतृत्व में? गांधी जी के। तो है आंसर इसका, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? उत्तर है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसके कारण निम्न है। जिसके कारण क्या है? निम्न है। इसका पॉइंट देंगे। पहला पॉइंट है
खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत का जो मुद्दा हुआ था उसके बारे में। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, क्या बर्बर कार्रवाई के विरोध, क्या विरोध न्याय प्राप्त करना। पंजाब में सरकार की जो बर्बर कार्रवाई के विरोध में न्याय प्राप्त करना था। अगला पॉइंट है स्वराज की प्राप्ति करना, यानी स्वराज की प्राप्ति करना था। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसके निम्न कारण है। पहला पॉइंट लिखेंगे खिलाफत का मुद्दा, इसको लिख देंगे, इसके बारे में कुछ लिख। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरोध न्याय प्राप्त करना। क्या करना था, न्याय प्राप्त करना। पंजाब में जो सरकार के द्वारा बर्बर कार्रवाई की गई थी उसके विरोध में, उसको हम लोग को क्या करना था, न्याय प्राप्त करना था। क्या करना था, न्याय प्राप्त करना था। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना था। क्या करना था, न्याय प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज की प्राप्ति करना, यानी स्वराज जो है उसका प्राप्ति करना था। इसको हम लोग इस तरह से आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसके कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करना है, कारणों की विवेचना करना। अगला नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के द्वारा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था, 1930 ईस्वी में, जिसके कारण निम्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, 1930 ईस्वी को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसके कारण निम्न है। जिसके कारण क्या है, निम्न है। पहला पॉइंट इसका है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो साइमन कमीशन भारत की क्या है, साइमन कमीशन भारत की समस्या का जांच पड़ताल के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। साइमन कमीशन भारत कब आए थे, 1928 में। कब आए थे, 1928 में। बोले साइमन कमीशन भारत कब आए थे, 1928 में। तो इसका कारण क्या था, इस पॉइंट में लिखेंगे भारत की समस्या का जांच पड़ताल के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। इसका पॉइंट में लिखेंगे 1929 से 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ही पड़ा। 1929 से 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ही पड़ा था। कहां पर पड़ा था, भारत में ही पड़ा था। तो विश्व क्या साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। कब आया था, 1928 में। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व व्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, व्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव 1931 से 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ही पड़ा था। 1929 से 1930 में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ही पड़ा था। कहां पड़ा था, भारत में ही पड़ा था। प्रभाव भारत में ही पड़ा। कहां पर पड़ा, भारत में ही पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवाद का जो बढ़ता प्रभाव था इस समय, क्या था, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव इस समय मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। किस समय, इस समय मार्क्सवादी और विचारवादी का
समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। क्या होता है? समाजवादी तेजी से फैल रहे थे। क्या होता? फैल रहे थे। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। क्या होता है? फैल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कार्यकर्ता आंदोलन का उभार। कार्यकर्ता आंदोलन का उभार। अगला पॉइंट इसके बारे में कुछ लिखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट है गांधी जी का समझौतावादी रूस। गांधी जी समझौतावादी रूस। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी का समझौतावादी रूस। गांधी जी का समझौतावादी रूस। इसका आंसर लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसके निम्न कारण है। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को भारत आए थे। कब आए थे? 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आए थे। विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी का प्रभाव 1929 से लेकर 1930 में भारत में विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ही पड़ा था। विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्व में 1929 से 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ही पड़ा था। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। इस समय मार्क्सवाद एवं विचारवाद का मार्क्सवादी एवं समाजवादी का विचार तेजी से फैल रहे थे। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इसके बारे में लिखेंगे, पूर्व स्वराज की मांग। पूर्व स्वराज की मांग। गांधी जी का समझौतावादी रूस। इस तरह से हम लोग इस सबको 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। अध्याय 4 का ये तीसरा क्लास है, जो इस तरह से हम लोग इस बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुआ? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से दांडी यात्रा की गई थी। जहां समुद्र के जल से नमक बनाते ही पूरे देश में विदेशी वस्तु का बहिष्कार करते हुए आंदोलन हो गया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेज सरकार को समझौता के लिए मजबूर कर दिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के क्या कारण? असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में किए गए थे, जिसके निम्न कारण है खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की कार्रवाई के विरोध, न्याय प्राप्त करना, स्वराज की प्राप्ति करना। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसके कारण निम्न है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को। और विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी का प्रभाव 1929 से लेकर 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ही पड़ा था। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। कार्यकर्ता आंदोलन का उभार। पूर्व स्वराज की मांग। गांधी जी का समझौतावादी रूस। इस तरह से हम लोग आज 4 क्वेश्चन का अध्याय 4 का आज तीसरा क्लास है, जो भारत में राष्ट्रवाद। इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से याद कीजिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छा से, जिस तरह से आप लोग को दिमाग में बैठ जाए, जो इसका आंसर का जवाब तुरंत ही दे दे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।